पंची नाम की एक चिड़िया का आज उसके ससुराल में पहला दिन है। शादी से पहले पंची की माँ ने उसे ससुराल के बारे में अच्छी बुरी बातें बताकर बहुत डरा दिया था, ताकि वो ससुराल में अपने घर की तरह दोपहर को उठकर कमरे में से ही एक कॉफी दे दो कहकर आवाज ना लगा दे। इसीलिए एक काम करती हूँ, 3 अलार्म अलग लेती हूँ, 3 में से किसी एक पर तो उठ ही जाऊंगी। क्या बात है पंची, अपने आप में ये क्या बड़बड़ा रही हो? कोई दिक्कत हो तो बताओ, शायद मैं मदद कर पाऊँ। कोई बात नहीं है, मुझे बस नींद आ रही है। गुड नाइट। ऐसे कहते हुए पंची सो तो जाती है, लेकिन घबराहट की वजह से उसे नींद ही नहीं आती है। वो एक के बाद एक बजने वाले अलार्म्स को ठीक बजने से पहले वही बंद करती रहती है। ऐसे आखिरी अलार्म भी बंद करके घर की सफाई करने लगती है और सबके जागने से पहले ही सारे काम करके गर्मा गर्म नाश्ता भी बनाकर ऐसे सोचने लगती है, सारे काम हो गए हैं, अब मैं जाकर सुकून से सो सकती हूँ। मुझे इसी डर से रात भर नींद नहीं आई थी। ऐसे कहकर पंची चिड़िया जाकर सुकून से सो जाती है। वो अच्छी नींद में होती है और सारे परिवार वाले उठकर अपने निजी काम कर रहे होते हैं। तभी मंच चिड़िया से उसकी माँ पंची चिड़िया के बारे में पूछती है। मंच कहता है कि वो तो अभी तक सो रही है और लगता है कि उसे जगाने की जरूरत है, ऐसे देर तक सोने से नहीं चलेगा। तब मंच की माँ, अरे बेवकूफ, बहू तो कब का उठ गई थी, उनसे ही तो घर का सारा काम करके तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना कर रखा है। सोने दे बहू को और कुछ देर, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है कहकर पति मंच भी अपनी पत्नी को उठाने की कोशिश नहीं करता है। पंची आराम से दोपहर को उठती है और मुंह हाथ धोकर खुद के लिए चाय बनाकर पीते हुए बैठ जाती है। सास आकर उससे अच्छे से बात करती है। हो गई बेटा तुम्हारी नींद? नींद अच्छे से आई थी या कोई दिक्कत थी? नई जगह में मुझे नींद ठीक से नहीं आती है, इसलिए पूछ रही हूँ। नींद तो अच्छे से ही आई थी, लेकिन मैं ही खाना बनाने के चक्कर में जल्दी उठ गई थी सासू माँ, उसके बाद सोने चली गई थी। सासू माँ कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं, वो इस घर को पूरी तरह से अपना घर समझ सकती है। और क्या था, पंची इस बात का गलत मतलब निकलकर कुछ ज्यादा ही मनमानी करने लगती है। पंची धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है और सुबह उठने का वक्त भी बदल देती है। सासू माँ तो कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन मंच को तो सिर्फ कुछ कहने का मौका चाहिए था। माँ, मैं आपकी ही वजह से चुप हूँ। आपको नहीं लगता कि पंची उसे मिलने वाली छूट का गलत इस्तेमाल कर रही है? हम उसकी इज्जत कर रहे हैं तो उसे भी हमारा आदर करना चाहिए ना। मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, इस उम्र में बहू से झगड़ा करके बेघर नहीं होना चाहती हूँ, इसलिए चुप हूँ। अगर तुम्हें भी सही नहीं लग रहा है तो जाकर अच्छे से बात करो अपनी पत्नी से, गुस्से में कुछ मत कहना। ठीक है कहकर जाकर मंच अपनी पत्नी से एक बार अच्छे से बात करके देखता है, लेकिन बहुत देर हो गई थी। पंची अब किसी भी बात को सुनने के होश में नहीं थी। पंची अपने पति को भी बिल्कुल उसी तरह से जवाब देती है जिस तरह से वो पाले माँ बाप को देती थी।
इतने दिनों से तो सब ठीक ही था ना, अब आपको मुझसे प्रॉब्लम क्यों होने लगी है? माँ जी ने तो कभी भी कुछ नहीं कहा है, आप ही सुना रहे हो मुझे बातें। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये बात करने का कौन सा तरीका है पंची? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा व्यवहार ऐसा है। अगर तुम्हें इस घर के हिसाब से रहना नहीं आता है तो तुम जा सकती हो अपने घर वापस। ये बात सुनते ही पंची का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही अपना सामान बंद करके माँ के घर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी ताला लगा था। पंची के माँ बाप कहीं गई हुई थी और कब आएंगे इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था उसे। लगता है माँ और पिताजी बाहर गए हुए हैं। उन्हें आने तक यहीं पर इंतजार करती हूँ। काफी देर अपने माँ बाप के घर के पास इंतजार करने के बाद पंची को समझ में आता है कि अब वो उसका घर नहीं रहा है, इसीलिए मेहमानों की तरह बाहर इंतजार कर रही है। बेहतर यही होगा कि अपने घर लौट जाए। पंची अपने ससुराल लौट जाती है। उसे वहाँ पर वापस देखकर कोई भी अजीब बर्ताव नहीं करते हैं, सब साधारण तरीके से ही रहते हैं। भेलपुर नाम के एक गांव में रत्ना नाम की एक बूढ़ी गाय अपने बेटे फिटना और बहू उपली के साथ रहती है। रत्ना गाय थोड़े लालची स्वभाव की है, इसलिए अपने फायदे की बात सुनते ही यूं ही किसी भी बातों में आ जाती है। बहू, मैं गांव में कुछ देर घूम कर आती हूँ, तब तक घर का ख्याल रखना, कमरे में जाकर मत बैठ जाना। थोड़ी सी कपड़े धोने हैं माँ जी, कमरे में बैठने का तो सवाल ही नहीं है। आप चिंता मत करो और सुकून से जाकर आओ। ठीक है कहकर रत्ना गाय गांव में घूमने के लिए जाती है और ऐसे कुछ लोगों से मिलकर बातें करने लगती है। पता नहीं वो सब क्या बातें कर रहे थे, लेकिन सुबह से दोपहर हो जाती है और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं होती है। दोपहर को रत्ना जब घर लौटती है तो उसका बर्ताव ही बदल जाता है। बहुत देर कर दी सासू माँ आपने, भूख तो जोरों की लगी होगी, मुझे भी लगी है, चलो खा लेते हैं कुछ। मुझे भूख नहीं है बहू, तुम जाकर खा लो, मुझे बस कुछ देर आराम करना है। ऐसे कहते हुए अपने कमरे में जाकर बैठी हुई रत्ना किसी गहरी सोच में डूबी रहती है और अगले दिन सुबह तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। ऐसा उपली को लगता है, इसलिए वो अपने पति फिटना से भी बात करती है। हाँ, जब घर से बाहर निकली थी तब तो ठीक ही थी, पता नहीं बाहर से लौटने के बाद उन्हें क्या हुआ है, कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है। चिंता करने की बात नहीं है उपली, मैं माँ को तुमसे अच्छे से जानता हूँ। किसी ने उन्हें कोई ब्यूटी टिप दी होगी, इसीलिए कमरे से बाहर नहीं आ रही होगी। ठीक है कहकर उपली भी शांत हो जाती है। अगले दिन सुबह से उनके घर के पीछे अजीब सी बदबू आने लगती है, लेकिन वो बदबू इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो समय के साथ थोड़ी थोड़ी ज्यादा होने लगती है। वो क्या है कहकर जाकर देखा तो वहाँ पर गोबर था। हमारे घर के पीछे इतना सारा गोबर कहाँ से आया? सासू माँ को पता चलने के बाद क्या करेंगी? ये जानते हुए भी किनसे किया होगा ये? यही बात जाकर उपली गाय अपनी सासू माँ से भी कहती है।
लेकिन ऐसा किन से किया होगा कहकर इस बात से गुस्सा होने के बजाय वो उल्टा उपली को ही डांट कर दोबारा उसके सामने ऐसी बातें करने से मना करती है। मैं सच कह रही हूँ, सासू माँ को जरूर कुछ हुआ है। वो बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। मुझे तो तुम्हारा बर्ताव अजीब लग रहा है उपली। कल से माँ के पीछे पड़ी हो। माँ ऐसी बर्ताव कर रही है, वैसी बर्ताव कर रही है कह रही हो बस। ठीक है, मुझे तुम दोनों माँ बेटे के बीच में पड़कर पागल होने का कोई शौक नहीं है। एक दिन तुम्हें ही समझ में आएगी। ऐसे कहकर उपली गाय भी शांत हो जाती है और फिर कभी भी अपनी सास की हरकतों से परेशान नहीं होती है। फिर एक दिन सुबह कुछ गांव वाले घर के पास आकर शिकायत करने लगते हैं रत्ना गाय की। माना कि छोटा सा गांव है, सब एक दूसरे को जानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कभी भी हमारे घर के आसपास भटकते रहोगे। क्या बात है भाभी जी, शांत हो जाओ, आराम से बताओ, कौन आ रहे हैं आपके घर के पास? क्या ये उपली की हरकत है? उपली भाभी तो समझदार है फितना। ये हरकतें तुम्हारी माँ रत्ना मौसी जी ही कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है और तुम्हारे घर के पास इतनी बदबू क्यों आ रही है? सफाई नहीं कर रहे हो क्या? फितना बैल अपनी माँ से बात करेगा कहकर सबको वहाँ से भेज देता है और सबके जाने के बाद रत्ना से बात करता है। वो क्यों चुपके से लोगों के घरों के पास जा रही है और ऐसा करने की वजह आखिर क्या है? मैं कोई चोरी करने या गलत इरादे से नहीं जा रही हूँ। मैं उनके घरों के पास जा रही हूँ सिर्फ थोड़े से गोबर के लिए। गोबर? लेकिन किस लिए? 100 अलग अलग गोबर मिलाकर कुछ दिन सुखाने के बाद पाउडर बनाकर लगाने से इतनी सुंदरता आती है कि देखने वाले को चश्मा लगाना पड़ता है। रत्ना गाय की बात सुनकर फिटना और उपली दोनों ही अपना सर पीटने लगते हैं और ऐसी बात के लिए किसी के घर से गोबर चुरा रहे हैं सोचकर दुखी भी होते हैं। दोनों पति पत्नी रत्ना को बैठाकर अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद रत्ना उस सूखे हुए गोबर का पाउडर बनाकर उनके पास लेकर जाती है, जिन्होंने उसे ये आइडिया दिया था, और उसके सामने ही लगाने को कहती है। तब सब डर के मारे रत्ना से माफी मांगने लगते हैं। उन्होंने उसके साथ गंद मजाक किया था कहकर।